नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर वायरल खबरों का किया खंडन, कहा बेरोक टोक जारी रहेगा कुंभ मेला। हरिद्वार में संक्रांति के शाही स्नान के साथ सन्यासियों का स्नान पूरा। अब कुंभ अवधि को लेकर अटकले, एक संत ने सुविधाएं वापस लेने के किया आग्रह। हरिद्वार कुंभ में 50,000 कोरोना टेस्ट करने पर सरकार ने खड़े किए हाथ, हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। कोरोना को लेकर सरकार का फैसला, सरकारी दफ्तरों में सावधानी बरतने के आज निर्देश। 6 फुट की दूरी पर बैठेंगे कर्मचारी। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दिन आज। भाजपा और कांग्रेस के महारथी मैदान में झोंकेंगे ताकत। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू, लगातार खराब हो रहे हालात। 24 घंटे में आए 1000 के पार नए संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक ने दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच की अपील की है। कांग्रेस विधायक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। मंगलौर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है, ट्वीट कर ये जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच की भी अपील की है। खबर दिनेशपुर से है, जहां कुछ दिनों से लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन की कमी चल रही थी। वहीं आज वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दूर दराज से आए लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। वो वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े दावे टेलीविजन, इंटरनेट में कर रही है, लेकिन धरातल पर वैक्सीन की बहुत कमी है। लोग 2-2, 3-3 दिन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं, लेकिन उनको निराश होकर ही घर लौटना पड़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि हमने रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी है, लेकिन बहुत जल्द कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उधर जिले के सीएमओ का कहना है कि पूरे जिले में इस समय वैक्सीन की कमी है। वहीं के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और पहले जो चल रहा था, अभी हमें वैक्सीन की कमी पूरे जिले में है और हमें विगत 2 दिन पहले 3600 डोज मिले थे परसों। तो हम लोगों के पास कुछ अपने डोज बचे हुए, तो लगभग 7,000-8,000 का हमारा डोज थे। हमने कल भी लगा रखा है, आज भी लगा रखा है और कल हमारे को जहाँ तक ज्ञात है, कल हमें वैक्सीन वैन भेज के वहाँ से वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। और जहाँ तक अभी वैक्सीन का है, हमारे जो है हमने 1,05,339 45 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर लोगों को जो है वैक्सीन लगा दिया है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की कमी नजर आई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से यहां पे वैक्सीन की कमी चल रही थी और आज वर्तमान समय में वैक्सीन पूरी खत्म हो चुकी है। दूर दराज से आए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस कमी को कब तक पूरा कर पाती है। यह तो आने वाला वक्त बता पाएगा। अपने सहयोगी महेश के साथ मैं अजय कुमार, के न्यूज़, गदरपुर। हरिद्वार महाकुंभ में शिव संक्रांति और बैसाखी पर्व के तीसरे शाही स्नान पर श्रद्धालु तमाम 13 अखाड़ों ने हर की पौड़ी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं तीसरा शाही स्नान संपन्न कराने के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल के साथ तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों द्वारा हर की पौड़ी में स्नान कर बम बम भोले के नारों के लिए झूमते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल को कंधों पर बिठाकर बम बम भोले के नारे लगाकर मस्ती में मग्न होते हुए दिखाई दिए। जहां तमाम एजेंसी को जो कुंभ के दौरान अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, उन सभी के द्वारा हर की पौड़ी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। दिनेशपुर के तिलपुरी नंबर 2 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घालबाग आबादी क्षेत्र के समीप दिखाई दिया। आनन फानन में ग्रामीणों और वन विभाग कर्मियों के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई।
सूचना पाते ही वन क्षेत्राधिकारी द्वारा लोकेशन ट्रेस कर दोपहर को बाघ मिला जो खेत में सोया हुआ था, जिससे वन विभाग की टीम और डॉक्टरों द्वारा घायल बाघ को 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस बाघ को रेस्क्यू किया गया। इस बाघ की उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। वहीं जिला वन अधिकारी ने बताया कि यह बाघ मादा बाघ है और आपसी संघर्ष के कारण घायल हुआ है और इस बाघ को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के लिए वन केंद्र के लिए भेज दिया गया है। नहीं, क्षेत्रवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और सफलतापूर्वक इस फीमेल टाइग्रस का रेस्क्यू किया गया है। हम इसको रेस्क्यू करके रानी बाग ले जा रहे हैं। लगभग कितना समय लगा होगा रेस्क्यू? लगभग इस पूरे कार्यक्रम में 4 घंटे समय लगे। पूरा इसके लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और सुबह यहीं पर दलदल पर ही सोया हो मिला और इसके बाद डॉक्टर हमारे 2 बैठे डॉक्टर है, डॉक्टर हुसैन और डॉक्टर हिमांश पांडे। किसी को नुकसान? ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये आपसी संघर्ष का मामला है। रुड़की के दुर्गा चौक स्थित दुर्गा माता मंदिर में कमेटी पदाधिकारियों और मंदिर पुजारी के बीच में विवाद हो गया, जिसमें पुजारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि कई महीनों से दुर्गा चौक मंदिर विवादों में है। मंदिर के पुजारी जगदीश पेन्यूली कई जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगा चुके हैं कि कमेटी के पदाधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ साजिश के तहत उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कमेटी और पुजारी के बीच फैसला कराया था, जिसमें पुजारी को यथावत सेवा करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज मंदिर कमेटी और पुजारी के बीच फिर बड़ा विवाद हो गया। अब से बहुत दिन पहले, काफ़ी दिन पहले एकदम गुस्से में जब उन्होंने सुबह मैंने बदतमीजी करनी शुरू की प्रधान जी के साथ में, छोटे प्रधान के साथ में, तो मुझे गुस्से में मैंने गाली जरूर दी थी एक बार पहले। फिर मैंने माफ़ी मांग ली थी। फिर मैंने अफसोस कर गाली दी, मैं चलो सुबह से गुस्से में निकल गई, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने आज कोई गाली दी है वो अभी तो मैं बिल्कुल बहुत लेट आया तो कुछ भी नहीं था, जब बहुत भीड़ हो रही थी अचानक आ गया मैं तो। ऐसा है, ब्राह्मण समाज पूरा मर्यादित है और पिछले कई सालों से दुर्गा चौक पर हमारे जो पंडित जी हैं बड़े 25 साल से यहाँ पर वो पूजा पाठ का कार्य करते हैं और विगत कई दिनों से समाचार आ रहा है कि नवरात्र के खासकर जब ये शुभ मौका होता है, लोग जब सब ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, नवरात्र के समय में यहाँ कमेटी के जो मेंबर हैं जिनका काम केवल व्यवस्था को देखना है, न कि इस जगह के वो मालिक हैं। और हमने भी पहले यही सोचा पूरे ब्राह्मण समाज ने कि हमें अपने मर्यादित आचरण में रहना है, इसलिए हमने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के फुलसुंगा निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग की 11 अप्रैल को तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों द्वारा उसे रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर स्वास्थ्य में सुधार न होने के चलते उसे राममूर्ति बरेली रेफर किया गया, जहां पर बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज कोविड सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहां पर बुजुर्ग का कोविड का इलाज चल रहा था। आज सुबह बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर में 30 मार्च को भी पंजाब से लौटी एक महिला बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई थी। कुमार सिंह की कोई डेथ हुई है आज सुबह करीब 7 से 8 के बीच में हमारे कोविड हॉस्पिटल में। मुझे ये पता चला है कि ये कहीं आवाज़ फुलसुंगा का रहने वाला है, कहीं आवाज़ का इलाज चल रहा था। वहाँ के डॉक्टर साहब ने इनको जब सांस लेते तो हार्ट सेंटर रेफर कर दिया था। रेफर करने के बाद राममूर्ति गया, राममूर्ति से इसकी जाँच हुई, जाँच होने में पॉजिटिव आने के बाद ये फिर वापस आया। वापस आने के बाद ये हुआ कि कल जब ज़्यादा इसको सांस लेने की जब दिक्कत हुई तो हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल भर्ती हुआ। पैसों की गर्मी क्या होती है, अगर यह आपको देखना है तो हरिद्वार के महाकुंभ में इस वक्त आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के औली में शादी कर चर्चाओं में आए साउथ अफ्रीका के विवादित उद्योगपति गुप्ता बंधु कल अपनी कार के काफिले को जीरो जोन में ले जाकर चर्चाओं में थे।
अब उनके द्वारा खुलेआम पुलिसकर्मियों को धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल हुआ यह है कि वह निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज के काफिले के साथ हर की पौड़ी शाही स्नान के लिए पहुंचे थे। शाही स्नान के बाद पुलिस प्रशासन ने साधु संतों और उनके भक्तों के जाने की व्यवस्था एक साथ कर रखी थी, लेकिन गुप्ता बंधु चाहते थे कि वह हर की पौड़ी से सीधे अपने होटल में चले जाएं। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र को कोरोना पॉजिटिव छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं बताया गया है कि उक्त छात्र की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में अब तक करीब 120 से अधिक छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कुछ फैकल्टी के अलावा काफी संख्या में स्टाफ और उनके स्वजन भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। IIT प्रबंधन द्वारा कल शाम को सूचना दी गई है कि उनका एक छात्र जो M.Tech सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बीमार हो रहा था और उसे आइसोलेट किया गया था। उसे तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि IIT में कुछ स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया गया है और ये भी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था किसी के। यद्यपि उनका कहना है कि इसकी RT-PCR रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव है, फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर में आपको बता दें कि चैत्र महीने के एक महा संन्यास के बाद अंतिम में यह पूजा की जाती है। इस मौके पर सन्यासियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। इसके साथ ही चड़क पूजा के साथ बाबा तारकनाथ की पूजा भी संपन्न हुई और एक महीने की कठिन व्रत के बाद सन्यासियों ने पूजा अर्चना कर अपने व्रत को तोड़ा। चड़क पूजा को मनाने वाले भक्तों चैत्र महीने में भगवा वस्त्र धारण करते हैं और एक टोली के रूप में क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में जाकर भगवान शिव और पार्वती के जीवन पर आधारित नृत्य गुणगान करते हैं। पूजा के दौरान भक्तों को सन्यासी का नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि 6 महीने उपवास रखते हैं और भक्तगण रात्रि को फलाहार करते हैं। अंतिम के 3 दिन उनको जानलेवा हैरतअंगेज करतब दिखाकर पूजा का समापन करते हैं। शिव व्रत 1 महीने का शिव कठोर व्रत करते हैं। 24 घंटे में एक बार अपना 3 मुट्ठी चावल से अपना एक बार ही भोजन लेते हैं, नहीं तो और फल फ्रूट कुछ नहीं लेते हैं। कठोर व्रत करते हैं। ये शिव चड़क पूजा ये आज से नहीं, ये तो बहुत हमारा पूर्वजों से पुराने से चले आ रहे हैं। इसी की प्रथा से हम इसी को चला के निभाते आ रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में
उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना की लहर तेजी से आमजन को अपने चपेट में ले रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 1925 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य के अस्पताल की हालत पर व्यवस्था बदहाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा है, तो वहीं उत्तराखंड का दून अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर जा चुका है। देवभूमि जैसे छोटे राज्य में कोरोना के आंकड़े भयानक हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून का एकमात्र बड़ा अस्पताल दून अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। दून अस्पताल में आने वाले लोगों को अस्पताल में खूब चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अस्पताल में कोरोना सैंपल देने के बाद लोगों को रिपोर्ट पाने के लिए अस्पताल के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और नंबर आने पर कॉल आने की बात कही जा रही है। 12 तारीख को टेस्ट करवाया था लगभग 11-12 बजे के आसपास कि कल रिपोर्ट मिलेगी। कल आए, कल सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक यहाँ खड़े रहे। बाद में कहने लगे पोर्टल नहीं चल रहा है और नहीं मिल पाएगी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब, बताइए। पूरे एक के ऊपर एक लोगों हो रहे हैं, कोरोना कहाँ से वो चल रहा है। अभी भी आज लाइन पे खड़े हैं, आज भी अभी मालूम नहीं है कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। अब जिसको भाई साहब ऐसे में नहीं होना होगा कोरोना, उसको भी हो जाएगा। दून अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं के लिए अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। इन दिनों अस्पताल में कोरोना के मरीजों का ही इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को घंटों लाइन में लगाया जा रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही से, काम करने के तरीके से कोविड के संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोविड की रिपोर्ट ही वक्त पर नहीं दी जा रही है। इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, 1-1 घंटा हो गया, लाइन आगे बढ़ नहीं रही है। हम लोग काम छोड़ के अपना आए हुए हैं। अब हमें अगर यहाँ से किसी हमारे को जान पहचाने की तबीयत खराब है, हमें उनको देखने बॉम्बे जाना है, तो हमें रिपोर्ट लेके जानी नेसेसरी है। गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिए, लेकिन अगर यहाँ पे इतना ढीलापन है, उसके बाद हम लोग उसको क्या। हाँ जी, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया ना खड़े हुए, और अभी इस जगह से यहाँ तक 2 फीट भी लाइन नहीं बनी। कोविड रिपोर्ट है ये, दोनों 2 पहले आई तो भी नेगेटिव है, मुझे एडमिट होना था। अब ये कह रहे अंडर प्रोसेसिंग है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। ये क्या ड्रामा है, पता नहीं। अंडर प्रोसेसिंग है, किसी की रिपोर्ट आ गई हमारे साथ से 9:30 बजे कलेक्शन है। मेरे मैसेज का देखो, मैसेज भी है कल का, और अभी कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेसिंग है ये मैसेज। दून अस्पताल प्रशासन इन सभी मामलों को लेकर उल्टा यहाँ आने वाले लोगों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों को पता ही नहीं कि कोविड रिपोर्ट कहां से मिलेगी। प्रशासन बेहतर सुविधाओं के दावे कर रहा है। बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो लोग परेशान क्यों हैं? एक्चुअली हमारे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कमरा नंबर 1 जो पुराने हमारे हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जहां आईपीडी है, वहां पे मिलते हैं लोग। एक्चुअली क्या होता है, उनको पता नहीं होता कहाँ से रिपोर्ट मिलेगा, जबकि हम बार हर जगह नोटिस भी लगा के रखा है, गार्ड भी वो करते हैं और पीआरओ ऑफिस से भी मदद करते हैं, तब भी लोग यहाँ भटकते रहते हैं। इसी की वजह से वो जो उनका क्या कहते हैं, रिपोर्ट वहाँ रह जाते हैं और लोग दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट समय पे नहीं मिल रहा है, हर रिपोर्ट समय पे ही बन रहे हैं। और ये सिर्फ कोविड की ही रिपोर्ट नहीं, बाकी सेंट्रल लैब में भी जो भी रिपोर्ट है, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट भी पिछले अब हफ्तों की, महीनों की रिपोर्ट इकट्ठा होकर मतलब पड़े रहते हैं। मतलब लोग जहाँ रिपोर्ट ढूंढना चाहिए वहाँ पे ना ढूंढ के दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं। काम जिम्मेदारी से हो रहा है
तो फिर कतारें क्यों लगी हैं? आखिर कोरोना काल में दून अस्पताल वेंटिलेटर पर क्यों है? देहरादून से के न्यूज के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां तृतीय शाही स्नान पर तमाम अखाड़ों के बीच पंचमनाम आवाहन अखाड़ा ने भी मां गंगा में अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान आवाहन अखाड़ा अपने शाही अंदाज में हर की पौड़ी के लिए रवाना हुआ। वहीं पेशवाई में अखाड़े के तमाम संत भगवान शिव की आस्था में डूबते हुए नजर आए, जिसका अद्भुत नजारा लिया के न्यूज संवाददाता ने। मेष संक्रांति व बैसाखी के मौके पर आज तीसरा शाही स्नान होने जा रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, महा स्नान अब होने जा रहा है। शाही स्नान जो है, अब ये जो अखाड़ा है पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा हर की पौड़ी की ओर शाही अंदाज में शाही स्नान की ओर बढ़ रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे तक दूर दूर तक आपकी नज़र जहां तक भी जाती है देख सकते हैं कि ये अखाड़ा है जो बहुत दूर तक है। कितनी तमाम ट्रालियां, तमाम महाराज इसमें मौजूद हैं। और जिसके बाद अब इस समय यहां से एक अखाड़ा हर की पौड़ी की ओर बढ़ चुका है, जो अभी वहां पर स्नान कर रहे हैं। दूसरा अखाड़ा ये आवाहन अखाड़ा अब जल्द ही हर की पौड़ी पर पहुंचेगा, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका स्नान कराएंगे। दूध दही घी से उनका सबसे पहले स्नान कराया जाएगा। तत्पश्चात उसके स्नान कराने के बाद खुद आचार्य महामंडलेश्वर सबसे पहले मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद करेंगे, जिसके बाद तमाम आह्वान अखाड़े के जो संत हैं वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।